की सिद्धि कैसे मिलेगी, उड़ने की सिद्धि कैसे मिलेगी, पर्चा वाली सिद्धि छोड़कर बाकी 18 प्रकार की सिद्धियाँ यहाँ पर भगवान ने बताई हैं। दूरदर्शन की सिद्धि, दूरश्रवण की सिद्धि, कामावसायिता की सिद्धि, इच्छानुसार रूप बदलने की सिद्धि, ऐसे 18 सिद्धियों का वर्णन किया। किस प्रकार के मंत्र से, किस प्रकार के ध्यान से, किस प्रकार की सिद्धि से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है और क्यों उनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, उनको प्राप्त करने के बाद क्या क्या समस्याएं साधक को होती है और कैसे उसकी मुक्ति खंडित होती है, बाधित होती है, ये सब सतर्कता भगवान ने बताई। वैदिक पद्धति से पूजा कैसे की जाती है, तांत्रिक पद्धति से कैसे पूजा की जाती है, क्रिया योग से कैसे पूजा की जाती है। क्रिया योग योगदास सत्संग वाला नहीं, ये सत्यम योगी वाला, ये वाला नहीं। क्रिया योग तो यहाँ वर्णाश्रमोचित वैदिक विधिवत मर्यादा के आधार पर बताया गया भगवान को। ये सब उद्धव जी को बताया और फिर कहा कि उद्धव अब आप चल जाइए बद्रिकाश्रम, अब यहाँ बचेगा कोई नहीं और आपके भरोसे हम सारे भक्तों को छोड़कर जाएंगे, तो आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, वहाँ तपस्या कीजिएगा और आप हमारे स्वरूप हैं, इसलिए हमारा वियोग आपको बाधित नहीं करेगा, आप हमारे भक्तों के मार्गदर्शक संरक्षक बनेंगे। और दारुक सारथी जो थे भगवान को, उनको कहा कि अब आप भी छुट्टी ले लीजिए, अब यहाँ तो रथ हाँकने का कोई विषय नहीं, रथ भी भगवान का दिव्य धाम में चला गया, समस्त आयुध चले गए, घोड़े भी चले गए। दारुक को कहा कि आप जाइए वसुदेव जी के पास और उनको कहिए कि अब यहाँ कोई बचा नहीं है। चलो पंचावत शिष्यता वाली बात है, 4-5 बच गए हैं। बबरू था एक यदुवंशी, उसको भगवान ने कहा था जाओ घर में सबको बता दो, तो बेचारे बबरू जब जा रहे थे रास्ते में तो उनको डाकुओं ने मार दिया, वो घर तक पहुँच ही नहीं सके। तो भगवान ने फिर अपने सारथी को दूत बनाकर भेजा और कहा कि आप लोग 1 सप्ताह तक द्वारका में रुकिएगा, हमारे जाने के बाद द्वारका बचेगी नहीं, समुद्र द्वारका को डुबा देगा, तो अर्जुन जब तक आ जावे तब तक आप लोग रुकिएगा, अर्जुन के आने के बाद मत रुकिएगा। अर्जुन के आने के बाद उनके पीछे पीछे हस्तिनापुर की ओर बढ़िएगा और उसके बाद द्वारका को समुद्र अपने अंदर समाहित कर लेगा। ये भगवान ने उपदेश कर दिया और स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान उसी प्रभास तट में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। तो 2 बार प्रकरण है, अलग अलग घटनाओं में भागवत में आया है। कहते हैं कि बाएं पैर पर दायां पैर चढ़ाकर बैठे थे, बाईं जंघा पर दाईं जंघा चढ़ाकर भगवान बैठे थे, और एक जगह आता है कि नहीं दाईं जंघा पर बाईं जंघा चढ़ाकर बैठे थे, बायां पैर चढ़ाकर, मतलब दाईं जंघा पर बायां पैर, बाईं जंघा पर दायां पैर, दोनों अलग अलग जगह पर मिला है। तो सही कौन है? तो पद्मासन में भगवान बैठे थे। अलग अलग प्रकरणों को एक साथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो दोनों घटित हो जाएगा। नहीं तो प्रश्न होगा ना कि भगवान कैसे बैठे थे। एक जगह कहते हैं कि भगवान जब बैठे शंख चक्र गदा पद्म लेकर तो दाईं जंघा पर बायां पैर था, और अन्यत्र कहते हैं कि नहीं बाईं जंघा पर दायां पैर था। दोनों एक साथ कैसे होगा? तब होगा जब व्यक्ति पद्मासन में बैठे। लेकिन एक ही जगह पद्मासन नहीं लिखा, अलग अलग जगह लिखा, एक ही अध्याय में भी नहीं लिखा, एक पहले बताया एक अंत में बताया। तो दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे ध्यान में, तो पद्मासन की स्थिति भगवान की देखने को मिलेगी। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जिस दिन प्रस्थान किए तब दिनांक के लिए आया था, सर्वसाधनवाद वाली जो बात है उसके आधार पर उसी दिन से कलयुग की गणना समझनी चाहिए। तो लगभग कितना हो गया भगवान को गए हुए? 5126, 27 ऐसा ही कुछ हुआ है। गतकली जोड़ी जगह पंचांग में भी लिखा रहता है 5127 हो गए भगवान के गए हुए वर्ष, और उससे 36 साल और जोड़ दें उसमें तो महाभारत का समय निकल जाता है। महाभारत के 36 वर्ष तक भगवान इस पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान लीला कलेवर के दृष्टिकोण से रहे हैं। तो हे राजन, अब बताओ, यही पृथ्वी हंसती है। जब हम कहते हैं ना ये हमारा राज्य है, ये हमारी जमीन है, तो पृथ्वी हंसती है। बोले तुम्हारे जैसे 1 लाख आए जो इस जमीन को अपना बताए और आगे 1 लाख और आएंगे, और भूमि की कोई एक निष्ठा नहीं कि हम इसके हैं। भूमि भगवान की है, भूमिपति भगवान होते हैं। तो भूमि हंसती है, अरे देखो ये कैसे मुख हैं राजागण, राजा हैं, नेता हैं, सरकार हैं, अलग अलग देश लड़ रहे हैं ना कि ये भूमि हमें दे दो, नहीं तो बम मार देंगे, परमाणु गिरा देंगे, ये तेल हमें दे दो, ये खनिज हमें दे दो, ये सब दे दो। तो क्यों लड़ते हैं ये सब? क्योंकि भूमि को अपना मानते हैं, स्वयं को उसका अधिपति मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टात्मनि जय विक्रांत नृपान हसति भूरियम अहो मां विजिगीषन्ति मृत्यु क्रीडन का नृपा। ये सब खिलौने हैं, इनसे मृत्यु खेलती है, मनोरंजन करती है। हम लोग कौन है? हम लोग खिलौने हैं, मृत्यु के मनोरंजन के खिलौने हैं, और उसमें लड़ते हैं कि भूमि हमारी है। तो राजन, भूमि किसी की नहीं है, भूमि किसी की सगी नहीं है। अपना जीवन सुधारो, भगवान का चिंतन करो, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखो और यहाँ से प्रस्थान करो।
ऐसा कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार करवाया। राजा परीक्षित अंतिम प्रणाम करते हैं। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरे की, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, ऐसे परमात्मा का उपदेश आपने हमें दिया गुरुदेव। कृपा पूर्वक 7 दिन मेरे पास बैठे रहे और निर्बाध निस्वार्थ वृत्ति से हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारा अज्ञान चला गया, अब मुझे सर्वत्र भगवान ही दिख रहे हैं, कहीं भगवान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र भगवान हैं। ऐसा कहा और समाधि लग गई उनकी। सुखदेव जी चले गए और तक्षक आया। तक्षक ने डसा, लेकिन जब तक्षक डसा उससे पहले ही परीक्षित जी का मोक्ष हो चुका था। तक्षक ने एक शाप की औपचारिकता पूरी की कि हाँ हमें काटना था, तो शरीर को नष्ट करने के निमित्त बन गए तक्षक नाम। लेकिन ऐसा नहीं कि तक्षक के काटने के बाद परीक्षित का प्राण छूटा, प्राण पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुका था और शरीर ऐसे ही रखा हुआ था। और ठीक प्राण इधर से भगवान में मिला और तक्षक ने उधर डंक मारा है, अपना दंश परीक्षित जी के शरीर में किया है। इसके बाद एक लघु वृत्तांत और है मार्कंडेय जी से संबंधित। मार्कंडेय मुनि नर नारायण भगवान की कृपा से माया का दर्शन करते हैं। नर नारायण भगवान प्रसन्न हुए थे उनकी तपस्या से, तो कहा कुछ मांगिए। उन्होंने मांग लिया कि हमको माया दिखाइए। माया दिखाइए, अच्छा ठीक है, तो माया कैसे दिखाए हैं।